राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। इस समय मैं कठुआ के शहीदी चौक के स्मारक के पास खड़ा हूं, जहां पर शहीदों के नाम पर एक स्मारक बनाया गया है। उसके ठीक आपको बता दूं, ठीक नीचे कठुआ के एक समाज सेवक मीर चंद जी बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं मैं ये बता दूं आपको कि पिछले दिनों जिस तरह से मणिपुर में 2 बेटियों के साथ हुए अत्याचार को लेकर उन्होंने अपनी बात को बुलंद रखने के लिए इस स्मारक के नीचे बैठे हैं। हालांकि बैठने से पहले उन्होंने कठुआ में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि लोग आकर उनका साथ दें और इस आवाज़ को बुलंद करें ताकि उन 2 बेटियों को न्याय मिल सके। लेकिन पता नहीं, कहा जाता है कि हम लोकतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं, अभी ये पता नहीं कि हम क्या वाकई में लोकतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं, क्योंकि आवाज़ बुलंद करने का अधिकार तो हमें दिया गया है, लेकिन हम उस समय पर उस आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं कि मीर चंद किस लिए इस स्मारक के नीचे बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, तो उनसे जानने का देखा जा रहा है कि लगातार आप धूप में बैठे हुए हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में घटना हुई है उसको लेकर अब अपनी बात रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मणिपुर में जो हादसा हुआ बहुत ही निंदनीय है और बड़ी दर्द भरा वो एपिसोड था, जब एक बेटी के, एक भाई की बहन के, उनके सामने लोगों ने कपड़े उतारे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो उस भाई को, उस बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी। और प्रशासन आंखें बंद करके बैठ गया ऐसे करके, पता नहीं कैसा सिस्टम है। और मुझे बड़ा दुख लगा उस समय जब हमने ये वीडियो देखी। मेरी खुद की बेटी मेरे पास थी और बेटियां मेरी भी रोने लगी। और जब वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को बचाने के लिए जाते हैं तो वो जो भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, उन्होंने उनके मम्मी पापा को भी मार दिया। अब तक बोल जा रहा है कि 150 के करीब लोगों की वहाँ पे हत्या हो गई है। और बात है ये 4 मई की, और 4 मई के बाद अब 3-4 दिन से ही ये मसला उठा हुआ है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है आपके चैनल माध्यम से कि वहाँ का मीडिया भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था, जहाँ किसी के प्रेशर के नीचे था। 4 मई की बात है, अभी 3 दिन से उठी है। पहले कहाँ सोया हुआ था सिस्टम, कहाँ सोया हुआ था मीडिया, अभी ही मीडिया क्यों आया आगे? और मैं उस भाई का शुक्रगुजार हूँ जिस भाई ने भी ये वीडियो लीक की, उसकी वजह से ही हमें आज तक अभी पता चला, नहीं तो हमें भी कहाँ पता चलना था। ऐसे पता नहीं कितने एपिसोड होते होंगे। सबसे बड़ा सवाल देखा जाता है कि आए दिन समय पर बेटियों को बचाने और बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री खुद केवल बड़े मंचों से कह चुके हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इस मुद्दे को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से मणिपुर में जो मामला हो उसके बाद क्या कहेंगे इस मामले को? मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, आप जो ये नारा लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा मत लगाओ। अगर आप बेटियों पे अत्याचार करने वालों के ऊपर उसी समय एक्शन लेते हो फिर ही ये नारा अच्छा लगेगा, नहीं तो ये नारा अच्छा नहीं लगेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा गलत है। ये नारा अगर सही होता तो उन बेटियों के कातिलों को वहीं पे गोली मार देनी चाहिए, उनको जेल में ठोकने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ये नारा बंद कर दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां हमारी आज भी सुरक्षित नहीं है। वो मणिपुर की बात नहीं है, वो मेरे शहर की बात है। मणिपुर भी मेरे हिंदुस्तान में ही है, वो पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन बेटियों के लिए और बहनों के लिए आज भी अत्याचार हो ही रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और 4 मई को भी तो आपने देख ही लिया, वो मेरे कहने से क्या होगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के आगे ये मुहिम चलाता हूँ, आप ये नारा बंद कर दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये कहने से बात नहीं चलेगी मोदी जी। ये बात तभी चलेगी जब आप उनको शूट करते, फिर बात चलनी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे नारों से बात नहीं चलेगी। इसके आपके माध्यम से मैं एक बात और भी कह देता हूँ, जो भी इतनी बड़ियों पे महिला कुर्सी बैठी है, कुर्सी पे, उनको भी नहीं लगता कि हम उन बच्चियों के लिए जिनको बिना कपड़े दौड़ा के मारा, मतलब उनके साथ रेप किया, लेकिन फिर भी वो जो कुर्सियों पे बैठी है हमारी बहनें माताएं, उनको भी शर्म नहीं आई कि कोई कानून ऐसा करे उनको गोली मारे वहीं पे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता है, होता रहेगा, उनकी कोई नहीं सुनवाई करेगी, सिर्फ कागजों पे ही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंडर जो ग्राउंड पे है वो आपने मणिपुर में देख ही लिया, हमारे हिंदुस्तान में ही देख लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो ये नाम सामने आते हैं। लेकिन मणिपुर में हुई घटना के बाद क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला की बात की जाए या महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो अभी तक कोई महिला सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सामने नहीं आया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इससे बड़ी शर्म की बात क्या है, वहाँ पे मुझे लगता है गवर्नर राज नहीं है। मणिपुर में गवर्नर राज नहीं है। गवर्नर भी राज होता तो तब भी एक्शन होता। और हमारे देश में
महिला के जो बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जब महिला के जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो भी अभी तक मुझे लगता है बाहर नहीं आए। और मैं बड़ा दुख लगा मैं जब मैंने वो एपिसोड देखा, बड़ी तकलीफ हुई। क्या फ़ायदा उन महिला को भी कुर्सियों पे बैठेगा जो महिला उन बच्चियों के लिए नहीं बोल सकी, उन महिला को क्या फ़ायदा। और मुझे ये भी बात बड़े दुख के साथ कहना पड़ रही है कि अभी तक हमारे कठुआ में भी लोग इतने बड़े लीडर हैं। यार पॉलिटिक्स को साइड पे कर दो, बेटियों को तो बचाओ। वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी माताएं हैं, वो हमारी बहनें हैं, और उनको बचाने के लिए आवाज़ तो उठाओ। आप पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए हो। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक भी नहीं हूँ, छोटा सा प्लम्बर का काम करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैं कोई यहाँ पे लीडर चाहने नहीं आया हूँ। कई बात ये भी सोच रहे हो कि आप अपना पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है, लेकिन मेरे घर में भी मेरी बेटी है, मेरी बीबी है, मेरी बहनें हैं, और मैं अपनी बहनों को नहीं बचा सका तो अद्दू डालता है मुझे जीने का, हिंदुस्तान में रहने का और भारत माता की कहने का। क्योंकि मैं अपनी बहनों को नहीं बचा सकता तो मुझे झंडा फड़ने का या कोई काम ऐसे करने का या ऐसे हवा में तीर मारने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका और मुझे दुख है इस बात का कि मैं मणिपुर की बहनों को नहीं बचा सका। वहाँ पे जो 100-150 लोगों की जान चली गई, मुझे बड़ा दुख लगा। और वो फौजी जब बोल रहा था कि मैंने करगिल में युद्ध लड़ा लेकिन मैं अपने घर में हार गया, मैं अपनी बीबी को नहीं बचा पाया, अपना घर नहीं बचा पाया, इससे शर्म की बात क्या होगी। देश में ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा मामला रहा है जो रसाना काफ़ी चर्चित मामला रहा है, जहाँ पर हमने ये देखा था स्लोगन बेनौम शर्मिंदा है वो दरिंदे अभी जिंदा हैं। तो फिर वही स्लोगन लगाकर आप बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि न्यायालय की कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि अभी भी रसाना मसला जो है वो न्यायालय में है और आप इस मामले की बात की जा रही है। तो क्या लगता है कि इस बेटी को भी न्यायालय मिलेगा जिस तरह न्याय मिलेगा जिस तरह से उस बेटी को न्याय नहीं मिला अभी तक? रसाना वाला जो मसला है वो भी बड़ा दर्द भरा था और वो भी हम अभी तक नहीं भूले। और ये वाला जो मसला है ये तो बहुत ही दर्दनाक है और हम हिल गए तो वहाँ पे क्या सीन हुआ होगा। और हाई कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि वो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि हर इंसान के घर में बेटी बहन माता ज़रूर होती है। वो ज़रूर ये देखेंगे कि हमारे घर में भी बहन है यार। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उन पे एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए, ताकि उनको अगर फांसी हो जाएगी तो दोबारा कोई हमारी बहन पे हमारी बेटी पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायालय से कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप जिस तरह से बैठे हुए हैं तो न्याय मांगने के लिए बैठे हुए हैं, न्यायालय पे कितनी उम्मीद है? न्यायालय पे हमें पूरी उम्मीद है, उसी के सहारे हम यहाँ पे बैठे हैं। हम न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो हमारी बात सुने तो जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करें। न्यायालय भी पूरी उम्मीद है और फिर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मीर चंद जी जो है वो शहीदी चौक के शहीदों के स्मारक के समक्ष बैठे हुए हैं। हालांकि मणिपुर में जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया है उससे कहीं ना कहीं अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कठुआ में अपनी ओर से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। ये आरोप है मीर चंद का, क्योंकि लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं मणिपुर के हिंसक घटनाओं की, उसे लेकर 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने खुद एक बड़े मंच से इस बात को रखा था। लेकिन न्यायालय की उम्मीद लेकर बैठे मीर चंद जी कह रहे हैं कि उनका मकसद है उन बेटियों को इंसाफ दिलवाना। तो शायद आने वाले समय में राजनीतिक लोगों के भी कान खुलेंगे और उन संस्थाओं के भी जो छोटी छोटी बातों पे सड़कों पे उतर आते हैं और लोकतंत्र व्यवस्था की पर सवाल खड़े करने की बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि कठुआ के वो संगठन भी कहीं ना कहीं इस मीर चंद को देकर आगे आएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए आए दिन लोग राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने से नहीं टलती हैं। तो इस बेटी के लिए भी आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगी। इसी के साथ मैं राजकुमार शहीदी चौक से शहीद स्मारक के समक्ष से जय हिंद जय भारत।